ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है ये? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लिख लीजिए व्हाट इट इज स्केलर क्वांटिटी and it is defined only for a conservative force field. Gravitational potential या फिर potential and potential energy, these are the two things which are only defined for a conservative force field. Clear? It's defined as the negative of work done by gravitational force in moving a unit test mass from infinity, where potential is assumed to be zero, to that point. ठीक है, and its SI unit is joule per kg. लिख लीजिए इसको अच्छे से. This is a very very important term. dV is equal to minus E dot dr. लिख लीजिए इसको. okay? dV is equal to minus E dot dr. ठीक है, लिख लिए. E क्या है? E हो गया फील्ड, सिंपल. dr हो गया dV हो गया चेंज इन पोटेंशियल. क्लियर है क्या? यस और नो? लिख लीजिए dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ई और डी आर के ऊपर एरो मार्क दे दीजिएगा, बिकॉज दीज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. क्या है ये? और ये डॉट क्या है? चलिए लिख लीजिए. ठीक है, dV दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि ये फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? स्केलर है. क्लियर है क्या? इससे मतलब नहीं है भैया ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हैं अपना. क्लियर है क्या? तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. कोई दिक्कत? कोई टेंशन? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास. ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं. ध्यान से देखिए, हम लोगों ने लिखा था dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. याद है? यही है ना? क्लियर है क्या? इस m के कारण जो फील्ड होता है वो क्या रहता है? फील्ड इज G m बाय आर स्क्वायर. यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है, आगे बढ़ जाए. ठीक है, तो और हमको ये हम लोग अज्यूम करते हैं. क्या करते हैं?
पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ठीक है, व्हाट वी अज्यूम, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े जाए। तो dv हो जाएगा, ये यहीं पे लिख, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग R1 पे हैं और dr है, ये सर नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो बेसिकली हम लोग R1 से जा रहे हैं कितना पे, R2 पे, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, यस और नो। और हम लोग जो है ये लिए हैं R पे dr लिए, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। अब dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। ध्यान से देखिए, फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, डी आर किधर है, इस डायरेक्शन में है, यस और नो। तो माइनस जो है ये ई डॉट डी आर में क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। और क्योंकि ये डॉट जो है क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट था ना, तो ध्यान से देखिए कि ये क्या है, कॉस ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। क्लियर है क्या, सुनो, कोई दिक्कत। तो दिस implies that dv is equal to gm into dr upon r square, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल जो है जब निकाल रहे हैं, तो वी आर गोइंग फ्रॉम r, वी आर गोइंग टू इंफिनिटी, यस और नो। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट r और पोटेंशियल एट इंफिनिटी, यस और नो। gm r to the power minus 2 plus 1 divided by -2 plus 1 from r to infinity, which is equal to again gm by -1 by r to infinity, ठीक है। यहां पे हो जाएगा v infinity minus vr should be equal to minus gm by 1 by infinity minus 1 by r, v infinity minus vr should be equal to gm by r। क्लियर है क्या, सर नो। और v इंफिनिटी को हम लोग अज्यूम किए थे 0, तो इसीलिए पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, यस और नो। क्लियर है क्या, ये पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए। मास है 10 kg, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट ना r इज इक्वल टू 4 मीटर्स। निकालिए पोटेंशियल, निकालिए, चलिए बना लेते हैं इसको।
पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला, माइनस GM/R, 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास 10 kg बाय R 4 मीटर। क्लियर है क्या? ये खत्म। अच्छा, 1 kg स्क्वायर था तो 1 kg से खत्म। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.65 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर केजी। क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए। सेम चीज है, लेकिन अब केवल क्या है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 10 वोल्ट्स। अब निकालिए। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये वोल्ट थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना, लिखिए 10 जूल पर केजी। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है ना, कि ये इसमें क्या था, पोटेंशियल क्या हो गया, -1.65 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है क्या? ये कब है, जब v इंफिनिटी क्या है, 0 है। तो जो भी v इंफिनिटी होगा उससे इतना कम होगा ये। क्लियर है क्या? यहाँ पे v इंफिनिटी 10 है तो इसका v एट 4 मीटर्स हो जाएगा 10 माइनस 1.65 10⁻⁻10 जूल पर केजी। क्लियर है क्या? दिक्कत, टेंशन? ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला आया था वी आर का जो फॉर्मूला आया था ऐसा था, v इंफिनिटी माइनस वी आर इज इक्वल टू GM/R, ऐसा था। तो वी आर हो जाएगा क्या, v इंफिनिटी माइनस GM/R। क्लियर है क्या? लेकिन हम लोग v इंफिनिटी को 0 अज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए -GM/R। क्लियर है क्या? ठीक है, और हम लिख देते हैं यूजुअली वी अज्यूम v इंफिनिटी टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ा जाए। पोटेंशियल ड्यू टू सेवरल पॉइंट मासेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी जस्ट दी, क्या होगा ये, क्लियर है क्या? यस और नो? लिख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? लिख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और एक पॉइंट है P,
ठीक है, इसका आपको पोटेंशियल निकालना है। P is at a distance of 3 meters from 1 kg and 4 meters from, ठीक है ना, find potential at, चलिए बनाए। हाँ, कैसे बनेगा ये? सीधा है, समेशन होगा ना, ठीक है। तो V1 हम कर दिए प्लस V2 हो गया। क्लियर है क्या? ऐसा और नो, 1 के कारण और 2 के कारण, तो क्या हो जाएगा ये? G इंटू मास 1 kg डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स प्लस G इंटू मास ऑफ 2 kg डिवाइडेड बाय 4 मीटर्स। क्लियर है क्या? विच इज इक्वल टू G इंटू, ठीक है, कितना हुआ? 1/3 प्लस 2/4 is 0.33 और 0.5 0.83। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, और ये क्योंकि माइनस GM/R था तो ये नेगेटिव था, सबके ऊपर माइनस कर दो। क्लियर है क्या? यस और नो? तब कर दीजिए -6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 0.83 जूल पर केजी। क्लियर है क्या? तो सिंपल जो है ये अल्जेब्रिकली ऐड होता है। ग्रेविटेशन है इसीलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, तो एक जगह एडिशन होगा, एक जगह सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? पोटेंशियल लिख लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि फील्ड क्या होता था? इसके कारण फील्ड क्या होता था, याद है? फील्ड का वैल्यू क्या था? देखिए, फील्ड क्या होता है? थिन स्फेरिकल शेल है ना, R ग्रेटर देन R पे हो जाएगा, फील्ड इज इक्वल टू R लेस देन R, क्या हो जाएगा? फील्ड। क्लियर है क्या? 0। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो देखिए ध्यान से, यहां पे जो फील्ड है वो क्या हो गया? 0 हुआ इनसाइड, और यहां पे जो फील्ड है वो क्या हो गया? यस और नो? एक चीज समझ में आ रहा है कि मानिए कि सरफेस का पोटेंशियल है, हम लिखें V सरफेस, क्या लिखे हम? V सरफेस। क्लियर है क्या? अब यहां से अगर हम यहां पे जाएंगे, क्लियर है क्या, तो यहां का अगर हम लिखें पोटेंशियल V1, क्लियर है क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? V1 माइनस V सरफेस इज इक्वल टू E डॉट dr। यस और नो? क्योंकि ये क्या है? ये dv है ना। अरे यस और नो? अब अंदर में फील्ड कितना है? 0 है, तो ये 0 हो गया ना, तो V1 माइनस V सरफेस इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स इक्वल टू V सरफेस। इसीलिए इसमें जो है हर जगह जो है पोटेंशियल विल बी V सरफेस। क्लियर है क्या? तुम लोग लिख सकते हैं क्या? एक एक करके लिख रहे हैं, पहले हम अंदर का देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं
कि पोटेंशियल at any point inside the spherical shell will be same as that of V surface. Clear है क्या? yes or no? क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ये वाला स्टेटमेंट लिखें तो शायद आप लोग को आपत्ति नहीं होना चाहिए. दिस एंटायर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल. यस और नो? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल जो है सेम होगा. देख लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. और इनसाइड अगर देखा जाए, है ना, इनसाइड का तो समझ में आ गया. आउटसाइड का अगर देखा जाए तो आउटसाइड में फील्ड क्या था? -gm/r² था ना फील्ड. यस और नो? तो ये तो वही हो गया ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला हो गया. काम खत्म. ठीक है, लिख लीजिए. क्लियर है? इसमें याद है जो फील्ड था वो क्या था? बताइए, फील्ड क्या था इसमें? gm/r² at r greater than r. gm into r/r³ at r less than r. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो ये होता है फील्ड. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या? पोटेंशियल. यस और नो? ठीक है, तो हम लोग को पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं पोटेंशियल एट आर विच इज ग्रेटर देन आर. अब तो सिंपल हो जाएगा, -gm/r². सॉरी, -gm/r. ये है क्या? यस और नो? लेकिन r लेस देन r के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, this is r and this is कैपिटल R. क्लियर है क्या? यस और नो? तो अगर ध्यान से देखिए, ये वाला जो है दिस इज आउटसाइड. यहां पे पहले पॉइंट को यहां ले लीजिए, ये है P. यहां पे हमको निकालना है. क्लियर है क्या? ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड. यस और नो? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखिए ध्यान से, इनसाइड वाला के कारण, इनसाइड वाले के कारण, इसके कारण तो सिंपल हो जाएगा -gm/r. यस और नो? इनसाइड वाले के कारण हो जाएगा -g into मास विच इज इनसाइड
डिवाइडेड बाय आर। यस और नो? यस और नो? विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू, अब इनसाइड मास कितना है, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/r। यस और नो? ये कट गया, ये कट गया, क्या हो गया, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस और नो? अब लेकिन आउटसाइड वाले के लिए हम लोग को निकालना है। यस और नो? कहाँ वाले के लिए निकालना है? आउटसाइड वाले के लिए निकालना है। तो आउटसाइड में हम इसको एक शेल मान सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आउटसाइड वाले के लिए हम लोग नेक्स्ट पे निकालते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड वाले के लिए हम लोग नेक्स्ट पे निकालते हैं, लेकिन इनसाइड वाले के लिए हमारा ये क्लियर हो गया। यस और नो? ठीक है, आउटसाइड के लिए अब हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है क्या? किसके लिए? तो अगर हम लोग को याद हो, ठीक है ना, कि इफ द if the point is inside, if the point is inside of a spherical shell, ठीक है, तो अंदर में क्या होता था, पोटेंशियल? नहीं, गलत। पोटेंशियल एट सरफेस, और पोटेंशियल एट सरफेस क्या था, माइनस जी एम बाय आर, यहां का। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोगों ने क्या किया, देखिए ध्यान से, x दूरी पे रख लिया। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, ये x दूरी पे जो है ना, इसका सरफेस हो जाएगा, सरफेस एरिया 4πx²। क्लियर है क्या? यस और नो? और इसका थिकनेस हम लोग ने ले लिया dx, तो 4πx² इंटू dx इज एक्चुअली जो है इसका वॉल्यूम। यस और नो? तो इसके कारण इसका मास हो जाएगा dm विल बी m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4πx² dx। 4π कट गया, m इंटू 3m इंटू x² dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्लियर है क्या? और इसके कारण जो है पोटेंशियल हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस जी dm बाय x, समझ रहा है, विच बिकम्स कितना, माइनस 3gm बाय आर क्यूब x dx। क्लियर है क्या? यस और नो? लिख लीजिए। अब आउटसाइड के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू r माइनस gm बाय आर क्यूब x dx, which becomes minus gm by r cube into x² बाय 2, r से लेकर के r तक। ठीक है, ऑफ कोर्स 3 साथ में है, 3, which becomes minus 3gm by r cube, और ये 2 भी ले लीजिए, इंटू r² माइनस r²। ठीक है, ये हो गया किसके कारण, आउटसाइड के कारण।
इसको और तोड़ देते हैं हम लोग, लिख देते हैं -1.5 GM/R माइनस 1.5 GM/R²/R³। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए। आउटसाइड के लिए ये हो गया, इनसाइड के लिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिए थे, अब दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। क्लियर है क्या? सो देयरफॉर जो है टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V इनसाइड प्लस V आउटसाइड, दोनों के कारण, विच इज इक्वल टू -1.5 GM/R minus 1.5 GM/R²/R³ R²/R³ minus GM/R²/R³। क्लियर है क्या? तो ये हो गया -2.5 GM/R² minus 1.5 GM/R। क्लियर है क्या? सॉल्व, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो -GM/R³, ठीक है, विच इज 2.5 R² minus 1.5 R²। ठीक है, ये प्लस आ रहा है, एक मिनट, ये -3 ये है ऐसा R, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है ना? तो ये प्लस 1.5 GM/R² था, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो ये हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ये, दिस इज -0.5। ठीक है, तो 0.5 GM, ठीक है ठीक है ठीक है, तो GM/R³ इंटू R² इंटू 1.5 माइनस 0.5 R²। ठीक है, तो -GM/2R³ 3R² माइनस R²। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो देयरफॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए समरी में लिख देते हैं, पोटेंशियल कैसा होगा, R ग्रेटर देन R के लिए हो जाएगा सिंपली -GM/R, और R लेस देन R के लिए हो जाएगा -GM/R³ 1.5 R² minus 0.5 R²।